आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या से किस प्रकार से भाग दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसे अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। हम ये जानते हैं भाग के पहले वाली जो संख्या होती है वो अंश में आती है हमेशा, तो हम 4.16 को अंश में लिख लेते हैं और बाद वाली संख्या हर में आती है तो इसे हर में लिख लेते हैं। 4.16 बटे 4 के रूप में हमने लिख लिया है। इसमें अंश और हर में अगर हम 1 से गुणा करें तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर गुणनफल के रूप में हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब आप यहाँ पे देखें, दशमलव के बाद ऊपर दशमलव बिंदु के बाद में अंश में 2 स्थान है, 2 अंक हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे। इसी प्रकार से हर में भी हम 2 शून्य लगा देंगे, यानी 100 से अंश में हमने गुणा करा है तो 100 से ही हर में भी हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें, दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान हैं, दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान है, तो ये 2 शून्य को हम काट देंगे इन 2 स्थानों से। तो अंश में क्या बच जाएगा हमारा 416, और हर में क्या बच गया है 4 गुणा 100। यहाँ पे आप देखें अभी भी नीचे 2 संख्याएं हैं, 4 और गुणा में 100, तो हम 4 से भाग दे देंगे 416 में। 4 से एक बार भाग जाएगा, अब यहाँ शून्य लगाएंगे और 4 चौक 16, 104 बार भाग गया और ये एक बार कट गया, तो ये संख्या जो बची है हमारे पास 104 और इसके बटे में है 100। अब हम जानते हैं दशमलव बिंदु इकाई के स्थान के पहले होता है। हम 100 से भाग देंगे तो दशमलव बिंदु 100 में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा। तो ये हमारा जो भागफल है वो आएगा 1.04। आप फिर से समझें, किसी भी संख्या में हम अगर 100 से भाग देते हैं तो 100 में 2 शून्य हैं, दशमलव बिंदु इकाई के स्थान के पहले होता है, यानी इस जगह पर जब हम भाग देंगे तो जितने शून्य हैं उतने स्थान दशमलव बिंदु बाईं ओर चला जाता है। तो 2 शून्य लगे हुए हैं तो 1 और 1 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, इसलिए हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ है वो है 1.04। 3.06 में भाग देना है हमें 6 से, तो भाग के चिन्ह के पहले वाली संख्या अंश बटे हर के रूप में लिख लेंगे हम, यानी p बटे q के रूप में लिखेंगे इसे। तो पहले वाली संख्या जो है वो अंश में आ जाएगी और बाद वाली संख्या हर में आ जाएगी। हमें अब यहाँ पे 3.06 में भाग देना है 6 से। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप यहाँ पे देखें, हर में तो कोई दशमलव बिंदु नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन अंश में दशमलव बिंदु के बाद में 1 और 1 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं इसलिए हम 2 शून्य ऊपर लगा देंगे। इसी प्रकार से 2 शून्य हम नीचे भी लगा देंगे। हम जानते हैं जब अंश और अंश का गुणा होता है, जब अंश यानी 100 का गुणा 3.06 के साथ में होगा, तो क्योंकि 100 में 2 शून्य लगे हुए हैं इसलिए दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर खसक जाएगा, तो ये एक स्थान और ये दूसरा स्थान। तो हम लिख लेते हैं 306 बटे वाली संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं 6 गुणा 100 के रूप में। यहाँ पे 100 नीचे है और 6 गुणा में हम 6 से 306 में भाग दे सकते हैं, तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार में 30 आ रहा है तो 6 पंजे 30, और यहाँ पर 6 एकम 6 51 बार कट गया है, और ये 6 एक बार में कट गया है, तो ऊपर बचा है 51 और नीचे हर में बचा है 100। अब हम जानते हैं जिस प्रकार से हमने सीखा था गुणा करने पर दशमलव बिंदु दाईं ओर जाता है, उसी प्रकार से इकाई का अंक है यहाँ पर 1, और इकाई के अंक के पहले दशमलव बिंदु होता है।
अब यहाँ 2 शून्य वाली संख्या से हम भाग दे रहे हैं, इसलिए दशमलव बिंदु 2 स्थान बाईं ओर खसकेगा। तो ये एक स्थान और ये दूसरा स्थान, यानी दशमलव बिंदु 5 के पहले आ जाएगा। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0.51।